अमेरिका ने चीन के सामने एक ऐसा सफेद झूठ बोला जो आप नहीं बोल पाओगे, और इस तरह की चालें अगर कोई चल सकता है तो वो है अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह की रणनीतिक कार्रवाई अपने कार्यकाल में की है दूसरे कार्यकाल में, वो अपने आप में इस बात को दर्शाती है कि कैसे देश को चलाया जाता है और कैसे अपनी पावर को पूरे विश्व में विख्यात किया जाता है। बहुत कुछ चल रहा है दोस्तों इस समय जियो पॉलिटिक्स में, और इस समय जो अपडेट आ रही है वो आपको इस बात पर यकीन करने पर मजबूर कर देगी कि अमेरिका क्या कर सकता है। देखो खबर सामने आ रही है, अमेरिका ने चीन से बोला सफेद झूठ। जिनपिंग ट्रंप की फोन कॉल के बाद बीजिंग ने खोली पोल। 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत के बाद सेखी बगारी थी, लेकिन चीन ने एक बयान जारी कर ट्रंप को झूठा साबित कर दिया। अब झूठा साबित तो होना ही था, क्योंकि कई देशों के पैंतरे आजमाने की जो साजिश रचते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अपने आप में एक चाणक्य नीति को दर्शाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत के बाद ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट डालकर कई बड़े दावे किए। ट्रंप ने इसे लंबी और बहुत सकारात्मक बातचीत बताया और कहा कि इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। ट्रंप ने लिखा कि उनके और शी जिनपिंग के बीच व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं और अगले 3 सालों में दोनों देशों के बीच कई पॉजिटिव नतीजे आएंगे। जिनपिंग से बातचीत के दावे पर ट्रंप ने क्या कहा था? 4 फरवरी 2026 को ट्रंप और जिनपिंग की बातचीत में ट्रेड, मिलिट्री, अप्रैल में ट्रंप की चीन यात्रा, ताइवान, रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान की स्थिति, चीन के अमेरिका से तेल और गैस खरीद, हवाई जहाज इंजनों की डिलीवरी और कृषि उत्पाद की खरीद शामिल रही। खास तौर पर ट्रंप ने दावा किया कि चीन इस सीजन में अमेरिकी सोयाबीन की खरीद 20 मिलियन टन तक बढ़ाएगा और अगले सीजन में 25 मिलियन टन तक पहुंचाएगा। चीन ने ट्रंप के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने रिपोर्ट में कहा कि इन ज्यादातर दावों का कोई जिक्र ही नहीं है। सिन्हुआ ने सिर्फ इतना कहा कि दोनों नेताओं ने अमेरिका चीन संबंधों की स्थिति पर चर्चा की, सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई और 2026 को बराबर, सम्मान, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और विन विन सहयोग का साल बताया। चीन की रिपोर्ट में ट्रंप के सोयाबीन ऊर्जा खरीद, अप्रैल यात्रा या अन्य ट्रेड डील जैसे दावों की कोई जानकारी नहीं है। इससे लगता है कि बातचीत में शी जिनपिंग ने ताइवान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर जोर दिया और हावी रही। रिपोर्ट में ताइवान को मुख्य मुद्दा बताया गया, जहां शी जिनपिंग ने अमेरिका को ताइवान को हथियार बेचने में अत्यधिक सावधानी बरतने की चेतावनी दी और कहा कि ताइवान चीन का अभिन्न अंग है जिसे कभी अलग नहीं किया जाएगा। ट्रंप कूटनीति की राह पर, लेकिन चीन रेड लाइन्स पर अड़ा। ट्रंप और जिनपिंग की यह बातचीत पिछले साल अक्टूबर में दक्षिण कोरिया में हुई मुलाकात के बाद हुई, जहां उन्होंने 1 साल के ट्रूस पर सहमति जताई। अब अप्रैल में ट्रंप चीन की यात्रा करने वाले हैं, लेकिन दोनों पक्षों के बयानों से साफ नजर आता है कि ट्रेड, ताइवान और अन्य मुद्दों पर अभी भी गहरे मतभेद हैं। ट्रंप कूटनीतिक और व्यक्तिगत संबंधों पर जोर दे रहे हैं, जबकि चीन ताइवान जैसी अपनी रेड लाइन्स पर सख्त हैं। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।